विरासत एपिसोड 16। हेनरी और जेम्स का खाना मैंने बना दिया है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ईवा परेशानी से मुलाजमा को देखती बोली। ईवा मैडम, मैं सब देख लूँगी, आप बेफिक्र रहें प्लीज़। ईवा ने परेशानी से सर हिलाया। यहाँ ना ईज़िल थी जो बच्चों को संभाल लेती। उसे बच्चे मुलाजमा के पास छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ईवा ने इस वक्त अपने कपड़ों की तरफ फिर से देखा। वो इस वक्त सादा सी वाइट रंग की शर्ट और ब्लू जीन्स में मौजूद थी। आज उसे मार्को पोलो इंटरप्राइज जाना था मीटिंग के लिए। अलेक्जेंड्रो यकीनन सुबह ही निकल गया था। उसने घबराते हुए अपनी सैंडल की स्ट्रैप बंद की और फ़ोन की तरफ देखा और फटाफट हेनरी और जेम्स को प्यार करती गाड़ी में आ बैठी। मार्को पोलो एंटरप्राइज ईवा को किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगा। ये आलिशान इमारत एक शाहकार थी जो कदीम फ़न तामीर और जदीद तौर पर बनाई गई थी। इस इमारत की बुलंदोबाला छतें बेहतरीन नक्शो नगार और खूबसूरत आराइश से ईवा की आंखें जैसे चुंधिया सी गईं। इमारत के दाखिली दरवाजे पर शानदार फव्वारे और हरे भरे बागात की मौजूदगी इसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। अंदरूनी हिस्से में आला मेयार के मार्बल लकड़ी के काम और आराइशी रोशनियों ने मार्को पोलो इंटरप्राइज को एक मुनफरिद और दिलकश रूप बख्शा हुआ था। ईवा घबराते हुए वहाँ चलती रिसेप्शनिस्ट के पास आई। मुझे मिस्टर अलेक्जेंड्रो से मिलना है। मेरा मतलब है, उन्होंने मुझे बुलाया। अभी ईवा अपनी बात पूरी करती कि रिसेप्शनिस्ट हंसते हुए बोली, मिस्टर अलेक्जेंड्रो, और वो भी तुम जैसी से मिलेंगे। पी कर आई हो क्या? रिसेप्शनिस्ट ने ईवा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अदा से कहा, जबकि इस वक्त इस रिसेप्शनिस्ट ने खुद बिल्कुल ना होने के बराबर लिबास पहन रखा था। ईवा उसके लिबास को देखते ही लाल पड़ चुकी थी जब उसे अपने पीछे गहरी आवाज़ सुनाई दी। मिस ईवा, आप प्लीज़ मेरे साथ आएं। और मिस रेचल, यू आर फायर्ड, वो वजीहा लड़का बोला, जो कि यकीनन अलेक्जेंड्रो का सेक्रेटरी था। जबकि रेचल पीछे सदमे में खड़ी रह गई। लाख ईवा को अलेक्जेंड्रो के ऑफिस में छोड़ता बाहर निकल गया। अलेक्जेंड्रो, जो कि अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में मसरूफ़ था, जैसे ही ईवा को देखा वो फ़ौरन उसकी तरफ मतवज्जा हुआ और अपनी माथे की लकीरें मलता बोला, प्लीज़ बैठ जाओ। ईवा सर हिलाते उसके सामने बैठ गई।
मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें पहले ही बताना चाहता हूँ। यहाँ हमारे रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता, यानी आपका मेरे बच्चों की माँ होना। पर बदकिस्मती से मीडिया हेनरी और जेम्स का नाम उछाल रही है, तो इस बात को दबाने के लिए हमने मीडिया के सामने उनकी माँ का नाम डिस्क्लोज़ ना करने का फ़ैसला किया है। एलेक्जेंड्रो की बात पर ईवा के अंदर जान सी आई। उसकी औलाद को कोई अपना नाम तो ना देगा, उसके लिए इतना ही काफ़ी था। एलेक्जेंड्रो ने पानी का ग्लास मुंह को लगाया और फिर अपने हाथ मलता बोला, मरीना मेरी फियांसे के नाम से जानी जाएगी, जो कि ज़ाहिर है एक ड्रामा है। वो न जाने क्यों ईवा को वजाहत दे रहा था। और आप ईवा अपने नाना विलियम्स के नाम से ही जानी जाएंगी। इंटरप्राइज में अगर कोई भी आपसे कुछ पूछे तो आप उनको सिर्फ ये बताएंगी कि आपके नाना मरने से पहले अपने तमाम शेयर्स अपनी इकलौती बेटी यानी आपकी माँ के नाम कर दिए थे, जिसका मतलब ये हुआ कि 18 के होने के बाद वो आपको मिल गए हैं। अब के अलेक्जेंड्रो ने पानी का ग्लास टेबल पर रखते अपनी टाई गले में लूज की और अपनी आखिरी बात को ज़ोर देता बोला, ये सब आपको याद रहे या ना रहे ईवा, पर आपको ये बात याद रखनी होगी मेरी, कि आप कार्लोस रूसो से दूर रहेंगी, समझिए आप। जबकि ईवा को उसका लहजा बिल्कुल ना भाया, तभी खुद में हिम्मत पैदा करती बोली, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई हैं, मगर मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं वो आप मुझे हरगिज़ नहीं बता सकते। ईवा की बात पर अलेक्जेंड्रो ने हैरानी से उस कोयल की तरफ देखा, जैसे उसके पर निकल आए हों। इश्तियाल का एक उबाल उसके अंदर उठा। वो कार्लोस को अच्छे से जानता था, उन नज़रों को भी। वो ईवा को पसंदीदा नज़रों से देख रहा था। अगर वो ईवा को गंदी नज़रों से देखता तो शायद अलेक्जेंड्रो को इतना बुरा ना लगता, क्योंकि हवस की प्यास तो बुझवाई जा सकती थी, मगर दिल की प्यास कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ थी। और ये बात उससे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। अलेक्जेंड्रो और ईवा एक दूसरे की आंखों में खोए खामोशी से एक दूसरे की नज़रों में देख रहे थे। एक की आंखों में शिकवा, जबकि दूसरे की आंखों में कुछ खो जाने का डर साफ नज़र आ रहा था।
सर, मीटिंग शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। मैम नताशा भी आ चुकी हैं। लार्क अतात भरे लहजे में अंदर आता बोला। हाँ, तुम मिस ईवा को मीटिंग रूम में ले जाओ। आज ये भी मीटिंग ज्वाइन करेंगी और बोर्ड मेंबर्स को क्या कहना है ये तुम अच्छे से जानते हो। लार्क अपना सर हिलाता ईवा को मीटिंग रूम की तरफ ले गया, जबकि तभी अलेक्जेंड्रो का फ़ोन बजा। शार्लेट का नंबर देखते उसने फ़ोन उठाया। भाई, मैं और मॉम आपका मीटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी फियांसे मरीना और उसकी मॉम भी आ गई हैं। आप कब तक आएंगे? मॉम का मूड आपको देखे बिना वैसे भी ऑफ ही रहता है। शार्लेट ने जैसे मुंह बनाते अपनी रिकॉर्डिंग ही शुरू कर दी थी। मरीना के नाम पर अलेक्जेंड्रो का मूड खराब हो गया। मरीना की मॉम भी पार्टनर्स में से एक थी। नताशा मॉम को वो खटकती रहती थी। उनका लालची रवैया किसी से छुपा ना था। अलेक्जेंड्रो जानता था जंग शुरू हो चुकी थी। डेविड और एलिजाबेथ मार्को पोलो भी किसी एक कमज़ोर मौके के तलाश में थे। एलेक्जेंड्रो ने कोड डालते अपना सेफ खोला, जहां एक हथ और लाइसेंस्ड गन थी, जो कि जेम्स मार्को पोलो के नाम से रजिस्टर्ड थी। और उनका दिया हथ उसने अभी तक नहीं खोला था, क्योंकि गन देखता वो समझ गया था कि इस हथ में कुछ ऐसा लिखा गया था जिसे वो नहीं सुनना चाहता था। कुछ तकलीफ था। वो गन उन्होंने अलेक्जेंड्रो को उसकी हिफाजत के लिए ही दी होगी, और सारी जायदाद जेम्स और हेनरी के नाम करने का एक ही मतलब था कि वो अलेक्जेंड्रो को बचा रहे थे। पर किससे? उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आए। सो गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।